हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। साथ ही आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की आपकी जो वैकेंसी चल रही थी उसमें आंदोलन आंदोलन की बात हो रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि भैया आंदोलन जो है, हड़ताल जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। किसको लेकर? अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। लेकिन अभी जो है उस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज की जो मांगे हैं वो यहाँ पर मान ली गई है। क्या क्या मांगे मानी गई है? जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र सबसे बड़ी समस्या है। बिना पीएफ ईएसआई वाले सभी का मान्य होगा। किस किस का मान्य होगा? मान्य होगा तो कैसे होगा? तो इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है साथी, तो चलेगा। ये जो खबर है, कटिंग आप लोगों ने देखी होगी। 23 तारीख की आपकी ये कटिंग है, ठीक है मेरे भाई। जिसमें क्या बताया गया था कि हेरिटेज मेयर व आयुक्त से सफाई कर्मियों का समझौता अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे। यानी कि हड़ताल को लेकर जो है वहां के मेयर ने और आयुक्त ने जो है सफाई कर्मियों से क्या कर लिया है? समझौता कर लिया है। अब जो है हड़ताल वगैरह यहाँ पर नहीं होगी। तो मांगे क्या क्या मानी गई है तो वो एक बार जरूर से देखिएगा कि सफाई कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे। यह निर्णय सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल और हेरिटेज मेयर व आयुक्त की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद लिया गया। एक दिन पूर्व गुरुवार को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले हुए बैठक में 24 घंटे बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। बैठक में सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पीएफ ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट का विरोध करते हुए यह निर्णय लिया गया था। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र किसका बन रहा था? जिसका पीएफ कट रहा हो, जिसका ईएसआई कट रहा हो और बैंक की जो स्लिप लेके आएगा, जो बैंक का स्टेटमेंट लेके आएगा, उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र बना के दिया जा रहा था। जिसके विरोध में क्या हुआ था? आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मेयर और आयुक्त से मिलने पहुंचा। यह निगम प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच अनुभव प्रमाण पत्र को बनाने के लेकर समझौता हुआ। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल टाल दी। अब देखो, जो समझौता है वो समझौता हुआ क्या है तो वो देखिएगा कि ठेकेदार यह लिखकर देंगे। अब ठेकेदार लिखकर क्या देगा? अब सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? ठेकेदार की होगी भाई। कि ठेकेदार लिखकर देंगे कि पूर्व के 2018 के पूर्व नगर निगम के ठेकेदार, यानी कि 2018 के से पहले 2018 से पहले जिन्होंने काम किया है, 2018 से पहले जिन्होंने काम किया है, वो ठेकेदार क्या लिख के देंगे कि नगर निगम के ठेकेदार यह लिख कर देंगे कि अभ्यर्थी ने मेरे फर्म में काम किया है, इसका ईएसआई पीएफ नहीं कटा, इसको नगद भुगतान किया है, साथ ही काम के वर्क ऑर्डर की कॉपी भी देगा। ठीक है। ठेकेदार यह भी लिख कर देगा कि भविष्य में किसी प्रकार की कर अदायगी या कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी कि ठेकेदार की सारी अब जो है जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार आपको क्या क्या देगा? आपको एक लेटर पर समझौता, एक जो लेटर है उस पर लिख कर देगा। वो लेटर भी आपको अभी दिखा दूंगा मैं। ठीक है। आवेदक अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देगा। ठेकेदार तो देगा ही देगा, इसके अलावा जो अभ्यर्थी है, आवेदक जो है, जो फॉर्म भरने वाला है, उसको भी शपथ पत्र देना होगा। पहला क्या लिख के देगा कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र देगा। इसमें वह यह लिख कर देगा कि मैंने इस फॉर्म में किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया है। ठीक है। यदि मेरे द्वारा किए गए तथ्य गलत पाए गए और विभाग ने कोई भी कार्रवाई की तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं मेरी होगी। किसकी? अभ्यर्थी की। सेकंड पॉइंट क्या लिख के देगा कि 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर कठिनाइयां आ रही थी, उसे लेकर दोनों पक्षों में वार्ता हुई थी। उसी के तहत राज्य सरकार की पीएफ ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट को लेकर पात्र व्यक्ति का ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्राथमिकता है। 2018 से पहले रेस्पा एक्ट के तहत सफाई कर्मी के नाम अंकित नहीं करने के आदेश थे। इसके दृष्टिगत यदि 2018 से पहले काम की गई अभ्यर्थी के लिए ठेकेदार यह प्रमाणित करता है कि इसने काम किया है, मैंने न तो इसकी ईएसआई काटी, न पीएफ जमा करवाया और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, चाहे आर्थिक हो या कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है। तो भैया ठेकेदार और अभ्यर्थी दोनों को जो है क्या देना पड़ेगा? शपथ पत्र यहां पर देना
पड़ेगा। अब शपथ पत्र भी मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिएगा, जो शपथ पत्र है वो कैसा हो। इससे पहले ये देखिएगा कि ठेकेदार देगा अनुभव प्रमाण पत्र, CSI करेगा सत्यापित, यानी कि अब जारी कौन करके देगा भैया, ठेकेदार करके देगा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को, और सत्यापित कौन करेगा, जो नगर पालिका का CSI होता है वो यहाँ पर जारी करके दे देगा। सफाई कर्मी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र का विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय में संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ की बैठक में तय हुआ कि 2018 से पहले जिन सफाई कर्मियों का ESI और PF नहीं है उनको ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, और मुख्य सफाई निरीक्षक इस अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो इसका जो शपथ पत्र है वो भी एक बार दिखा दूं तो मेरे भाई ये होगा क्या, आपका शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र ये वाला रहेगा। क्या क्या भरना है कि मैं यहाँ पर नाम आ जाएगा, पुत्र पत्नी पिता पत्नी का नाम आ जाएगा, उम्र आ जाएगी, जाति आ जाएगी, निवासी कहाँ के हो पता आ जाएगा, जिला आ जाएगा, राज्य आ जाएगा। मैं निम्नलिखित तथ्य पूर्व शपथ बयान करता हूं, यह है कि मैंने संवेदक किसके, जो ठेकेदार है, ठेकेदार का नाम मान लीजिए पप्पू राम, ठेकेदार का नाम क्या हो गया, पप्पू राम के अधीन नगर निगम जयपुर हेरिटेज में दिनांक इतने तारीख से इतने तारीख तक सफाई का कार्य किया। ठीक है, यह उक्त कार्यावधि का संवेदक द्वारा मुझे पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है। यह है कि मेरे द्वारा सफाई भर्ती 2024 में अनुभव प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन पेश किया गया है उसमें सभी तथ्य दस्तावेज व जानकारी दी गई है, वह पूर्णतः सही है। ये कौन भर के देगा, ये जो फॉर्म भरने वाला है, कौन, जो फॉर्म भर रहा है, मान लीजिए मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मैं ये भर के दूंगा भाई। ठीक है, मैं ये भर के दूंगा। सत्यापन यह है कि मैं उपरोक्त शपथ ग्रहीता से शपथ घोषणा करता हूं, ये भी, और यहां पर सिग्नेचर आ जाएंगे, मान लीजिए मेरा है तो मेरे यहां पर सिग्नेचर हो गई। ठीक है, उसके बाद यहां पर सत्यापन होगा कि उपरोक्त शपथ ग्रहीता से शपथ घोषणा करता हूं कि उक्त कथन संख्या ये कि मेरी पूर्ण जानकारी में है तथा पूर्णतः सही व सत्य है एवं बिना किसी दबाव के पूर्ण होशावास में बयान किए गए हैं। मैं उसके लिए वचनबद्ध रहूंगी। अगर यह जानकारी गलत पाई जाती है तो कानूनी रूप से जिम्मेदार रहूंगा। यदि भविष्य में इसके विपरीत कोई तथ्य सामने आता है तो निगम मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या, आपके सिग्नेचर शपथ ग्रहीता के। ये कौन बना के देगा, ये कहीं से नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करिएगा, आप लोग सर्च करिएगा मेरे भाई स्टडी विक्रम। क्या सर्च करोगे, स्टडी विक्रम, आप लोग डायरेक्ट सर्च करिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। ये जो नोटिस है ये किसे देना है वो भी एक बार समझ लो, फिर बाद में आप लोग कॉल कर करके पूछो कि भैया मुझे भी देना है क्या। ये केवल उन्हीं को देना है जिनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। किसका नहीं बन रहा, वो भैया जिनका PF नहीं कटा, जिनका ESI नहीं कटा, जिनकी बैंक की स्लिप नहीं है, और जिन्होंने काम किया है लेकिन उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप हमारे नगर निकाय में जाते हो तो वहां से क्या मांगते हैं, PF स्लिप मांगते हैं, ESI मांगते हैं, बैंक की स्लिप मांगते हैं। तो आप अपने ठेकेदार के पास जाइए, ठेकेदार जो है क्या देगा, एक शपथ पूर्व एक जो शपथ पत्र है वो जारी करके देगा, खुद की तरफ से लिख के देगा बाय रिटर्न। फिर आप ये वाला जो शपथ पत्र है ये निकलवा लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कोई भी मत करेगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है साथी, है ना। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा इस वाले को, वहां पर आपको शपथ पत्र मिल जाएगा। ये आप लोग दिखाओगे तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा नगर निगम के अंदर, यानी कि जो भी नगर निकाय है आपने जहां से भी काम किया है। ठीक है, तो बताइएगा कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा सभी के पास है, नहीं है तो लिख लीजिएगा 8619 84 32 27। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मुझे तभी मैसेज करिएगा जब आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, सारी समस्याएं समाप्त। ठीक है जी, इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करेंगे, बाकी साथी मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।